हेलो एवरीवन, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2025 आ गया है। चूँकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ के कुछ फैक्ट्स आपसे साझा करूँगा। अब हम सबको स्क्वायर ऑफ डिजिट पता है, तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ डिजिट से बात करते हैं। जैसे 3 डिजिट का स्क्वायर आपको हम आज लर्न कराएंगे। जैसे 44 का स्क्वायर क्या होता है? 1936। चूँकि बहुत पहले ईयर आ चुका है और हम सब लोग जानते भी नहीं होंगे, हम सब लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, है ना। और दूसरी बात, 45 का स्क्वायर आपका होता है 2025, जिस ईयर में हम लोग इंटर कर चुके हैं। और 46 का जो स्क्वायर होता है वो 21 और 16 होता है। अब बेसिकली ये बात डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि जो स्क्वायर ऑफ डिजिट का ईयर, जिस ईयर में हम लोग इंटर किए हैं, इसके बाद अगर इंटर करने की बात है तो आफ्टर 91 ईयर बाद जो 92 वाला ईयर होगा वो होगा 2116, है ना। तो अब समझ लो कि हम लोगों की एज में तो आने वाला नहीं है, किसी भी हालत में नहीं आएगा, है ना। दूसरी बात हम आपको ये बताने वाला है, दूसरा फैक्ट, कि सम ऑफ डिजिट 9 होता है। और अपने हिंदू सनोद के अनुसार जो है 9 ग्रह होते हैं, और कहते हैं कि अगर आप 9 ग्रह की दशा अगर सही है आपकी, तो आपका जीवन बहुत मंगलमय और सुखमय रहने वाला है। तो आप सब बहुत बेहतर तरीके से 2025 का अनुवादन करें और अपने जीवन को मंगलमय और सुखमय बनाएं। और अब तीसरा फैक्ट ये है कि कुछ डिजिट हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, है ना, और शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, अगर हम 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, तो भी हमारे पास क्या आने वाला है? 2025 आने वाला है। हमारे पास एक और फैक्ट है कि जो क्यूब ऑफ द नंबर्स होता है, जैसे नेचुरल नंबर है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरीके से करते जाएं 9 के क्यूब तक, तो ये भी ऐड करेंगे इनको, तो 2025 ही आने वाला है। जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ये जो होता है इसका n+1/2 होता है। तो अगर इसका आप क्यूब करेंगे, है ना, यही इसका जो हमारा नंबर्स होता है इसका सम होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ द नंबर्स 1 to 9 का अगर लेंगे और n की जगह पे 9 रखेंगे, तो हमारे पास 2025 ही आने वाला है। और चौथी बात जो बहुत आसान है, कि 2025 को जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये क्या आएगा? 3 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये आएगा। अब ये तो बात हो गई कि जो नंबर्स बेसिक जो मैथ होती है, जो सभी लोग पढ़ते हैं, है ना, स्टार्टिंग से लेके 10th तक 12th तक, या फिर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं एसएससी वगैरह की, उसमें भी मैथ्स पढ़ाई जाती है, तो उसके लिए ये तो बेनिफिट है, ऐसा होता है। लेकिन जो बच्चे हमारे चैनल पे बीएससी पढ़ते हैं, मान लो एमएससी भी कर रहे हैं, या आगे आने वाले जो एडवांस मैथ में एग्ज़ाम होते हैं, लाइक आईटी जैम हो गया, नेट हो गया, टिफर हो गया, है ना, एनबीएसएम हो गया, इस तरीके के जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए क्या ये नंबर कुछ मायने रखता है, नहीं रखता है? तो उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर है, आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, जितने लोगों ने अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, समझ में आएगा। जो 2025 है, सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, फिर इसके हम कह रहे हैं कि ये जो 2025 है, ये किसी ग्रुप का ऑर्डर। अब सब ग्रुप की अगर हम बात करें, तो सब ग्रुप क्या होता है? हर एक डिवाइजर पे, मतलब जो भी ग्रुप का ऑर्डर होता है उसके डिवाइजर जो होता है उस पर हमको सब ग्रुप मिलता है। तो अब इसको डिवाइड कौन कौन करेगा? 3 कर सकता है, 3 स्क्वायर यानी 9 कर सकता है, तो और क्या करेगा? 3 की पावर 3 यानी 27 कर सकता है, 81 कर सकता है, 5 कर सकता है, और क्या कर सकता है? 25 कर सकता है। तो इन सब डिवाइजर पे हमको क्या मिलने वाला है? सब ग्रुप मिलने वाला है। अब देखो 5 स्क्वायर भी है, अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे 2025 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो 25 आर्डर का भी ग्रुप मिलेगा, और 25 आर्डर का एक जो सब ग्रुप हमको मिलने वाला है रिलेटेड टू दिस ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो ये सब ग्रुप क्या होगा? अबेलियन होगा, क्योंकि पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप हमेशा कैसा होता है? अबेलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि साइक्लिक ग्रुप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको पता है एक नंबर 15 होता है, 15 भी 2025 को डिवाइड करेगा, तो इसके बाद 15 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिलने वाला है। तो 15 क्या है? पी क्यू ऑर्डर ग्रुप है। पी क्यू ऑर्डर कैसे? पी भी प्राइम है, क्यू भी प्राइम है। अब 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 हो गया ना। अब 15 ऑर्डर का ग्रुप है इसके पास। तो हम कैसे चेक करते हैं पी क्यू वाटर ग्रुप से कि ये साइक्लिक है कि नहीं? जब पी डिवाइड नहीं करता है Q-1 को, यानी 3 डिवाइड नहीं करेगा 5-1 को, तो यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे कि ये हमारे पास साइक्लिक है। और पॉसिबिलिटी नॉन साइक्लिक ग्रुप की भी इसके पास बनेगी और नॉन अवेलेंट ग्रुप की भी बनेगी।
अगर हम साइलो थ्योरम की हेल्प से देखें तो अगर पी एस एस जी का ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर ऑफ 3 एस एस जी होगा, वो होगा 81, और ऑर्डर ऑफ 5 एस एस जी होगा, वो होगा 25 हमारे पास। जो 3 एस एस जी 5 एस एस जी आप चेक करिएगा, यूनिक निकलेगा। और अगर यूनिक निकलेगा 3 एस एस जी 5 एस एस जी तो नॉर्मल होगा, तो इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप भी मिलेंगे। एक जो का 81 ऑर्डर का होगा और एक हमारे पास 25 ऑर्डर का होगा। तो ये ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड इस ग्रुप की बातें थी। तो ये जो एडवांस मैथ पढ़ते हैं बीएससी एमएससी वाले बच्चे, उनको समझ में ज़रूर आया होगा। ये हो गया पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी रिलेटेड टू नंबर्स एंड रिलेटेड टू ग्रुप थ्योरी, ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप वगैरह वगैरह। तो वो सारी बातें हमने आपसे बता दी। ये हो गया हमारा, जैसे कि हमारे चैनल पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम हो गए हैं, ओडी और मैकेनिक्स। जो कि मैकेनिक्स का तो ज़्यादा हम नहीं पढ़ा पाए थे, ओडी पढ़ाया था, उसी में से पूछा गया है। बेहतर है, सेमेस्टर 1 वालों के एग्ज़ाम भी हैं, 3 को डिफरेंशियल कैलकुलस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। आप लोग बढ़िया से पढ़िए। मैंने हालांकि डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी वीडियोस नहीं आ पाई हैं, लेकिन मैट्रिसेस और अलजेब्रा की आई थी, वो उतना कर लीजिए, आप लोगों के लिए सफिशियंट है। और हाँ, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, असफलता भी मिल जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास, हमको पता होता है कि असफलता से रिलेटेड एक हमारे पास बात होती है, क्या है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।